Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So today is our 7th lecture on the syllabus of Law Gate, and in this video we are going to discuss the topic of revision under section 115 of Civil Procedure Code 1908. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. रिवीजन को उर्दू में कहते हैं निगरानी। अब निगरानी कौन करता है? ऑब्वियसली कोई बड़ा किसी छोटे पर निगरानी कर रहा है। तो इसी तरह से आप समझ लें, क्लॉज 1 को अगर हम देखें तो क्लॉज 1 कहती है दैट द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सच हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट किसी भी ऐसी कोर्ट जो उसके मातहत काम कर रही है उसके डिसाइड किए हुए किसी भी केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती है। किन केसेस में? इन विच नो अपील लाइज देयर टू। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उन केसेस का रिकॉर्ड जिनमें अपील लाई नहीं करती। अब सेक्शन 96 में हमने अपील को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हर डिग्री अपीलेबल है सिवाय कंसेंट डिग्री के। तो हर डिग्री के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं, वो फर्स्ट अपील भी सेकंड अपील भी। फिर हमने सेक्शन 104 पढ़ा, हमने कहा हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है सिवाय सेक्शन 104 के अंदर, और ऑर्डर 43 के अंदर जो लिस्ट बताई गई है वो अपीलेबल है। अब वो तमाम केसेस जो इस सेक्शन और इस ऑर्डर में एक्सप्लेन नहीं किए उनमें अब अपील लाई नहीं कर रही, तो आप क्या फाइल करेंगे? उनमें आप रिवीजन फाइल करेंगे। यानी कि वो डिक्री या वो ऑर्डर जिसमें आपको अपील का राइट नहीं दिया गया, तो उन केसेस में स्ट्रेट अवे आप कोर्ट में जाके रिवीजन फाइल करेंगे। मीन्स टू से यानी कि जो ऑर्डर्स 43 में एक्सप्लेन किए हुए हैं जो अपीलेबल हैं, उनके अलावा जितने ऑर्डर्स हैं या वो डिक्रीज जो अपीलेबल नहीं है उनमें आप डायरेक्ट रिवीजन फाइल करेंगे। सो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि हाई कोर्ट किन केसेस में रिकॉर्ड मंगवा सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का? जहां पर अपील लाए नहीं करती। अब आगे जाएं तो आगे क्या कहा गया है? एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स। अब यहाँ आगे बताया हुआ है कि अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करती है। अब आगे 3 ग्राउंड्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि अगर ये ग्राउंड्स होंगे तो इन ग्राउंड्स में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अब वो कौन से ग्राउंड्स हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी अगर? तो पहली चीज याद रखने वाली क्या है? उन केसेस में जहां अपील लाई नहीं करती। फिर दूसरी चीज, अगर ये ग्राउंड्स होंगे तो रिवीजन फाइल होगी। सबसे पहले, इफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट have exercised a jurisdiction not vested in it by law। यानी कि उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, उस मातहत अदालत ने, छोटी अदालत ने अगर कोई ऐसे इख्तियारात को इस्तेमाल किया है जो कि लॉ की तरफ से उसे नहीं दिए गए, जो इख्तियारात उसके पास हैं ही नहीं, अपने इख्तियारात से हटकर अगर उसने कोई फैसला किया है तो तब आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोर्ट में, हमने कहा था डिफरेंट कोर्ट्स को डिफरेंट पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की हैं। कुछ कोर्ट 5 लाख तक के मुकदमे सुन सकती है, कुछ 50 लाख के, कुछ 5 करोड़ तक के। तो अगर तो किसी कोर्ट के पास ये इख्तियार था कि वो सिर्फ 5 लाख तक के मुकदमे सुन सकती है, अगर वो उससे हट के 5 लाख से ऊपर का कोई मुकदमा सुन रही है तो मीन्स उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से हटकर फैसला दिया है। अगर तो पहली बात उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से हटकर फैसला दिया है तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड इन इट। यानी कि पहली बात इख्तियारात से हटकर फैसला दिया। अब दूसरी बात में क्या कह रहे हैं? अगर उसने कोई ऐसे इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया जो इख्तियारात उसको लॉ की तरफ से दिए गए हैं, यानी कि अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए उसने उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अब कोर्ट के पास ये राइट है, ये इख्तियार है कि वो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोई न कोई फैसला देगी। तो अगर कोई कोर्ट बिना दूसरी पार्टी को सुने एक पार्टी के फेवर में फैसला दे देती है तो इट मीन्स दैट इट हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज दिस जुरिस्डिक्शन। जो इख्तियारात उसको दिए गए थे उसको इस्तेमाल ना करते हुए उसने कोई फैसला दिया है। और तीसरी चीज़, टू हैव
acted in the exercise of its jurisdiction illegally, जहां पर उसने इलीगली अपनी किसी जुरिस्डिक्शन, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया है, और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कोर्ट है, उसके पास कोई ना कोई केस आया है। ऑब्वियसली वो इश्यूज फ्रेम करने के बाद प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो आगे केस को डिसाइड करेगी। अगर वो लेट्स से इश्यूज ही फ्रेम नहीं करती, प्रॉपर जो प्रोसीजर है केस के फैसले तक पहुंचने का, अगर उसने उसको फॉलो नहीं किया तो दैट मीन्स कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन इलीगली यूज कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर ये 3 ग्राउंड्स आए, मीन्स टू से जहां अपने इख्तियारात से बाहर निकल कर कोई फैसला दे, या जो इख्तियारात उसको दिए गए थे उनको इस्तेमाल ना करे, या तीसरी चीज अपने इख्तियारात को इलीगली इस्तेमाल करे, तो देन एंड देयर आप कोर्ट में जाके रिवीजन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है, द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंक्स फिट। यानी कि ये जो 3 ग्राउंड्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट ऐसा कोई काम करती है तो फिर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगवा सकता है और फिर उस रिकॉर्ड पर अपना फैसला दे सकता है। ठीक है, यानी इन केसेस में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। फिर आगे एक प्रोवाइजो बताई है, प्रोवाइडेड दैट where a person makes an application under this subsection, he shall in support of such application furnishes the copies। अब यहाँ क्या किया है कि अगर ये 3 ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और किसी बंदे ने इन 3 ग्राउंड्स में से किसी एक पर कोर्ट में एप्लीकेशन दी है रिवीजन की, तो उस रिवीजन की एप्लीकेशन के साथ वो कौन कौन सी कॉपीज अटैच करेगा। अगर आपको याद हो तो अपील में हमने कहा था कि वो कॉपी ऑफ डिक्री और कॉपी ऑफ जजमेंट लगाएगा। बस अब इस रिवीजन की एप्लीकेशन के साथ ये कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉपी ऑफ प्लीडिंग लगाएगा, उसके बाद अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट का ऑर्डर लगाएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब प्लीडिंग में हमारे पास प्लेंट भी आ गई और रिटन स्टेटमेंट भी आ गई, फिर वो मातेहत अदालत का जो फैसला है वो उसके साथ अटैच करेगा। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, या जो चीज़ें भी उस जजमेंट में यूज़ हुई थी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाएगा और फिर रिवीजन फाइल करेगा। फिर आगे कहा गया है, एंड द हाई कोर्ट शैल एक्सेप्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब इसमें क्या कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट हर केस का रिकॉर्ड मंगवाए और रिकॉर्ड मंगवाने के बाद फिर वो फैसला दे। ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी केस का रिकॉर्ड मंगवाए हाई कोर्ट उस फैसले पर अपना डिसीजन दे सकता है, वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यानी कि डिस्पोज ऑफ मीन्स खत्म करना, उस पर फैसला सुना देना। फिर आगे सेकेंड प्रोवाइजो दी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच एप्लीकेशन शेल बी मेड विद इन 90 डेज ऑफ डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब यहाँ पर लिमिटेशन बता दी गई है, यानी कि जो आपने कोर्ट के अंदर रिवीजन फाइल करनी है वो विद इन 90 डेज फाइल करनी है। किसके 90 डेज के अंदर? जैसे ही सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला दिया, उसके फैसला देने के 90 दिन के अंदर अंदर आपने रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, और इसके साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको अपने फैसले की कॉपी 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करेगी। फिर आप उस फैसले की कॉपी को रिवीजन की एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। और उसके बाद कहा गया है, और हाई कोर्ट जो रिवीजन की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा वो विद इन 6 मंथ्स करेगा। यानी इस प्रोवाइजो में सिंपली क्या कहा गया है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले के 90 दिन के अंदर रिवीजन फाइल करनी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 दिन के अंदर आपको अपने फैसले की कॉपी प्रोवाइड करेगी, और हाई कोर्ट के पास ये इख्तियारात है कि वो रिवीजन का फैसला विद इन 6 मंथ्स सुनाएगी। अब क्लॉज 2 पर आ जाएं तो क्लॉज 2 क्या कहती है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट बाय सबसेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें सिंपली क्या बताया है, जो हमने क्लॉज 1 में डिस्कस किया कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिवीजन का एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकती है और फिर उस पर अपना फैसला सुनाएगी।
क्लॉज 2 कहती है जिस तरह हाई कोर्ट के पास क्लॉज 1 के अंदर पावर्स दी गई हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो रिवीजन की एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या बताई है यहाँ पर? पहली बात तो वही कि जहां पर अपील लाए नहीं करती, मीन्स टू से कि अगर सिविल कोर्ट ने कोई फैसला किया है और उसको फैसले में अपील मेंटेन नहीं हो सकती, अपील का राइट नहीं है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ अपील ना होने के साथ साथ दूसरी कंडीशन ये बताई है कि जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा ना हो, यानी कि एपिलेट कोर्ट की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उससे हटकर ऐसा केस ना हो कि उसकी सब्जेक्ट मैटर इसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन से ज्यादा हो। सब क्लॉज 3 में आ जाएं, क्लॉज 3 में आ जाएं तो कहा गया है इफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन मेड टू हाई कोर्ट, यानी कि सिंपली यहां पर यह कहा गया है कि सेकंड रिवीजन आप फाइल नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया है या हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उस पर आप दोबारा रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अब हमने पढ़ा था अपील के केस में सेकंड अपील लाए करती है, लेकिन किस सिचुएशन में? जहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो। ऑर्डर्स में हमने कहा कि सेकंड अपील नहीं होती। इसी तरह रिवीजन में भी आप सेकंड रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए नहीं जा सकते। इसी तरह हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो आप दोबारा हाई कोर्ट में रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। उसके बाद लास्ट क्लॉज में आ जाए, नो प्रोसीडिंग्स इन रिवीजन शैल बी एंटरटेन बाय हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन का फैसला सुना दिया है तो इस रिवीजन के फैसले को ले जाकर आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मीन्स टू से वही बात आ गई, रिवीजन के ऊपर रिवीजन नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को देन एंड देयर फाइनल कंसिडर किया जाएगा। हाई कोर्ट में आप इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। सो सिंपली इस सेक्शन को अगर हम देखें तो पहली बात, हाई कोर्ट तमाम उन केसेस का रिकॉर्ड मंगवा सकता है जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड किए जिनमें अपील लाए नहीं करती। फिर दूसरी बात, हमारे पास 3 ग्राउंड्स थे जहां पर उसने अपने इख्तियार से बाहर कोई फैसला दिया। दूसरी चीज, इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी चीज, इख्तियारात को इलीगली यूज किया। तो हाई कोर्ट फिर रिवीजन एंटरटेन कर सकती है। फिर आपने जो रिवीजन की एप्लीकेशन देनी है उसको 90 डेज के अंदर अंदर देना है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले के बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट 3 दिन के अंदर आपको अपने फैसले की कॉपी देगी और हाई कोर्ट विद इन 6 मंथ्स वो इस फैसले को डिसाइड करेगी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी वही सेम पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के पास हैं, वो भी रिवीजन एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकती है। उसके बाद रिवीजन के ऊपर रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। एक बार रिवीजन का फैसला आ गया, दोबारा रिवीजन में आप नहीं जा सकते। फिर लास्ट केस में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन का फैसला दे दिया तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी के ऊपर। आई होप कि आपको ये रिवीजन का टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।